नमस्ते शख्स, मैं हूं मृदुल मर्तोली। मैं हूं जवाहर आरमुगम। और मैं हूं दिनेश बाबू सुकुमार। हम बैंगलोर से हैं और हम आपके किचन को ऑर्डिनरी से रेवोल्यूशनरी बनाएंगे। शख्स, हर घर की एक ही कहानी है। दिन में 3 बार कुकिंग और वेट वेस्ट की गंदी स्टिंकिंग। The current solution is cockroach magnet under the sink. आपका वेट वेस्ट बिन। पर अब इस बेचारे बिन और आपकी भारी इनकन्वीनियंस की छुट्टी, क्योंकि आ गया है चूई। Wow, nice entry. चूई एक AI पावर्ड डिवाइस है जो आपकी घर के सारी गीले कचरे को मिट्टी बना देता है, और वो भी सिर्फ 8 से 30 ही घंटों में। Very interesting. Biryani, chicken bones, vegetable peels, Chewy accept all organic wet waste. By mistake, if you add plastic, Chewy will scold you. और उसकी बेस्ट क्वालिटी ये सेल्फ क्लीनिंग है, खुद को साफ रखता है बिना कोई ऑर्डर या नॉइस रिलीज किए। चूवी प्री बुकिंग में ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। एंड शार्क्स, ये हमारी कंपनी मैककॉम का पहला पेटेंटेड AI स्मार्ट डिवाइस है, एंड देयर इज मच मोर वेयर इट कम्स फ्रॉम। और हमारी आस्क है 2 crore फॉर 1.5% इक्विटी, ताकि हम वेट वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को मिट्टी में मिला सके। आपकी आवाज सुन के मैं खुद ही मिट्टी में मिल गया। दिनेश, मृदुल एंड जवाहर, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5 गाइस। Thank you. आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम तीनों हमारे लास्ट स्टार्टअप माइलिन फाउंड्री में मिले। वहाँ पर मैं बिजनेस चलाता था। आई वाज द डायरेक्टर फॉर द इंडस्ट्रियल मोबिलिटी सॉल्यूशंस बिजनेस। जवाहर CTO थे। ही वाज लीडिंग द टेक्नोलॉजी और हेडिंग द मार्केट। आप CEO हो मृदुल? हाँ, मैं CEO। ओके। आपने ये कंपनी स्टार्ट कब करी थी? जुलाई 2024 में हमने मैककॉम स्टार्ट किया। और ये क्यों स्टार्ट करी थी? पॉइंट इज, एट द एंड ऑफ द डे, जो भी टेक्नोलॉजी बनता है उसका IP ऑलवेज बाहर रहता है। स्पेशली होम अप्लायंसेस में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका सिर्फ फाइनल बोल्ट टाइटनिंग इंडिया में होता है। तो हमारी ये सोच थी कि वी शुड ब्रिंग दैट एंटायर वैल्यू चेन इनटू इंडिया, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर द कंट्री। एंड वी सेड इफ वी डोंट डू, we have done this many times in the past, then who else is? So then we said, we will do this, and we will do it the Indian way. That is, whatever products we create will be sustainable, वो circular होगा और best in class technology होगा, और जो भी IP है वो हम भारत में बनाएंगे और यहाँ से हम बाहरी देशों को बेचते हैं। तो चूवी इज जस्ट द फर्स्ट। हम अभी वेट वेस्ट मैनेजमेंट को सॉल्व करने में लगे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे इनटू वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, और वो हमारी विजन है। तो आपका मॉडल क्या है? आप मशीन बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर B2B कैसे बेच रहे हो? हम मशीन सेल कर रहे हैं, दैट इज प्योरली D2C एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा वॉल्यूम्स बहुत स्मॉल है। जैसे कि प्री बुकिंग में ऑलरेडी 1000 यूनिट्स प्री बुक हो चुका है। वंस वी गेट टू वॉल्यूम्स ऑफ अपवर्ड ऑफ 10,000, तब हम B2C जाएंगे। Got it. Let's see the demo and understand. Thank you. Sure. To run this, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर इनलेट और आउटलेट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फ्लश करता है, so that every time the lid opens, it is absolutely clean. जब हम इसके पास प्लेट या कुछ लेके जाते हैं, तो ये लिड ऑटोमेटिकली खोलता है, and into it we can put any sort of waste. हम इसका एक फोटो लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर क्या जा रहा है। उसके बाद इट गेट्स श्रेडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, एंड देन ऑटोमेटिकली मिक्स होता है एंजाइम्स एक्सेट्रा, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ मीट गोस इन, मीट का बायोडिकम्पोजिशन नहीं होता है बाय द नेचुरल प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली चूवी डिसाइड करता है कि क्या इंजेक्ट करना है, क्या पैरामीटर्स कंट्रोल करना है, एंड देन द आउटपुट इसमें स्टोर होता है, and there is no other user touch point with the device. And meat मतलब हड्डी की बात कर रहे हैं? हड्डी भी जाता है। हड्डी भी? Yes. The output is Regent soil. It's readily usable for potting, or it can also be safely disposed as dry waste once a month. वो फोटो क्यों लेते हैं? Okay. AI के लिए? Yeah, 3 different uses for AI. The first one is that it identifies what is being put inside. So if somebody has accidentally dropped a spoon or some plastic has fallen inside, Chewy will flag it and it will alert the user. So they have to remove it. नहीं पर अलर्ट कैसे करेंगे? अगर मैं वो डाल के चली गई तो मेरे सेल फोन पे नोटिफिकेशन आएगा कि वो बीप बीप करेगा? BP करेगा, ऐप में भी नोटिफिकेशन आएगा। चम्मच डाल दी और वो बजा नहीं, तो मशीन भी टूट जाएगी। So the way we have designed is, when the motor is overloaded, let's say you have a metal piece, motor cannot, break it into it. So overload will happen. So that we detect and then stop it, and then we notify. ये खराब हो गया तो क्या करेंगे हम?
फर्स्टली टिपिकली वी हैव डिजाइंड इट सो दैट ये खराब नहीं होगा, बट इन केस ये खराब होता है, नंबर 1 इसमें ऑलरेडी सेल्फ डायग्नोसिस है बिकॉज इट इज एन इंटेलिजेंट अप्लायंस, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है एंड देन वी शेड्यूल द टेक्नीशियन एंड द टेक्नीशियन कम्स एंड विजिट्स। तो कितने साल की वारंटी होती है जब टेक्नीशियन आएगा ये? 3 साल का वारंटी और इसका यूजफुल लाइफ क्या है? 5 to 8 years. और आपको पैटेंट किस चीज का मिला है? डायपर्स के लिए भी ऐसा ही सिस्टम होता है, राइट? डायपर डिस्पोजल इज यूजुअली इंसिनरेशन करते हैं, नॉट श्रेडिंग एंड बायोडिकम्पोजिशन। हम इसमें बायोडिकम्पोजिशन करते हैं बिकॉज जो आउटपुट आता है दैट इज सॉइल। बट और ये इंडियन पैटेंट है? दिस इज एन इंडियन पेटेंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा सिस्टम नहीं है, दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट एंड दिस इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। क्या प्राइस है? आज हमारी MRP है 34,999। Well Not done. bad. Our- Good. Not Very bad, good. not bad. Seriously, very well Everything is designed, Very good. made in India. Very nice. Amazing. Very nice. And our vision also is that at least 1 crore households में चूही हो ताकि हम actually impact दिखा सके। Firstly, congratulations because अगर मुझे गैस लेना होता तो मुझे लगता है कि बहुत महंगा है, and 34,999 for this kind of technology is not bad. लेकिन अगर आप इसका प्राइस नीचे लेंगे to 8 to 10,000, that's even better because ज्यादा लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। So for 1000 units, हमारा gross margin है around 40% and हमारा SG&A वो सब मिला के GM2 जो आता है, including indirect costs, today we are negative, but with the larger volumes we will get to positive. That is today we are at -27%, but with the volumes we will be amortizing it. अब तो हम पहुंचेंगे 40 around से 40%. -20 कैसे पहुंचे आप? इतनी क्या है आपकी SG&A? कैन यू ब्रेक इट अप? आपका 3.5 करोड़ आपने बताया सेल, 2.8 crores. इसमें से 40% कितना हो? 1 crore 12 lakhs। तो आपके बाकी सब खर्चे 1 करोड़ 50 लाख है महीने के, वो क्या है खर्चे? Just take a step back. I think we got those wrong. So number 1, for 1,000 units, the negative EBIT applies. That is 40% is GM1 and minus 30% we get in terms of GM2. आप अपने अभी के करंट खर्चे साल के बता दीजिए। 40 lakhs has been spent on the development costs, हमारा salaries and the infrastructure. And how many people are you? We are a team of 9, Including the three of you. including the 3 of us. अगर आप वेस्ट में देखोगे, particularly in America, हर घर में एक इंसिनरेटर लगा होता है राइट अंडर द सिंक। तो आप अपना खाना उसी में एम्प्टी करते हो एंड द इंसिनरेटर zaps the food and makes it into it's over. The question is, जहाँ पर इंस्टॉल्ड इंसिनरेटर्स है करोड़ों की संख्या में, आप वहीं इसको क्यों नहीं शुरू करते बेचना? Is your product not at all ready? क्योंकि इसमें 5 सेकंड लगे for example for that to open. Do you have a chip and a processing speed problem or you just feel nationalistic इसलिए आपको यहाँ पे पहले मार्केट बनाना? So if I can answer that question. So I've always lived outside of India my whole life, right? And I'm always finding myself defending India. Somehow always people who live outside India are more very patriotic. I always felt like I wanted to do something for home, right? And the problem with wet waste is massive and there is so many friction points and people, even the people who want to do something about it, they don't have enough options. So that is the core of the reason why we want to do something. नो बट बिजनेस सेंस यही कहती है कि अगर आप बाहर भी बेचोगे, Correct. तो इट इज मोर अबाउट पेट्रियोटिज्म हियर दैट यू वांट टू सेल इन इंडिया, बट बिजनेस सेंस में भी मोर इन Yeah. As for the business yes. sense of it, we want to make sure that we are getting all the data, right? We are based out of here. We want to make sure that it works perfectly for all Indian food यू डोंट types, वांट टू सेल right? आउटसाइड। I don't think we have the confidence to बेसिकली sell. आपको यूएस में लॉसूट नहीं चाहिए, आपको लग रहा है इंडिया में लॉसूट नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई। No, I think is this patriotism shielding the lack of confidence to sell abroad? It's not about lack of confidence. XT की problem है, wet waste की data set is not available for all the markets. With the installations as we scale, हमारा AI will get better and better. So जब we are 100% sure कि कोई recall नहीं करना पड़ेगा, and then we expand. 1 करोड़ हाउस होल्ड्स आज की तारीख में इंडिया में एयर प्योरीफायर भी नहीं रखते। दिस इज अ गुड टू हैव, दिस इज नॉट अ वॉशिंग मशीन, एसी की नीड है। ये बहुत ही टफ टास्क है यहाँ पे, वेयर इज द सेम नंबर मच इजियर है इन सम अदर मार्केट। अगर आप इंडिया में बना के बाहर बेचेंगे, इट इज वेरी पेट्रियोटिक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है अलाइव रहना, राइट? कंपनी बंद हो जाए क्योंकि इनफ यूजर्स नहीं है, तो वो तो और बड़ी प्रॉब्लम है, आपको डेटा सेट नहीं मिलेगा। There's no more a patriotic person than I am in this country. मैं भी सोचती थी कि ये करना है, वो करना है, जहाज यहाँ उड़ाना है, ये करना है। Okay, but ultimately boss, ठीक है, धंधा आना चाहिए, पैसा कमाना है बस। ठीक है, if you can't put the lights in your office on, there's no point being patriotic. And I think for that reason I'm out. आप मुझे सिर्फ ये बताइए, from now
to 1 lakh units, आप इसको कैसे स्केल करेंगे? For this year, we will only do 1,000 units. ये 1,000 units deliver होगा Bangalore plus 1 metro. 2026 में deliver होगा 10,000 units, which is coming from our booking pipeline. वो same run rate. 2027, 2028, we are looking at GTM of UK, जहाँ पर already products है. We will be pushing Chewy at a slight premium. So this is our current. मृदुल, टारगेट्स और जीटीएम में बहुत फर्क होता है. आपने अभी जो मुझे बताया वो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका गोल है. माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर प्लान? डिमांड कैसे जनरेट करोगे? आप कितना पैसा रेज करोगे? कहाँ पे लगाओगे? हाउ विल यू गो फ्रॉम वेयर यू आर टू 1 lakh units? In our journey, most likely we are looking at 3 rounds of fundraise. This current seed round जो हम raise कर रहे हैं, वो हम लगाएंगे in the tooling and to develop the back-end operations, ताकि हम ये metros को deliver कर सके the first 1,000 units plus the next 10K. उसके लिए इन्वेस्टमेंट जाएगा. एंड इन 2026 में जो हम सेकेंड फंड रेज करेंगे, दैट इज फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन. और ये सीड राउंड कितना बड़ा है? हम रेज कर रहे हैं 17.75 crores. और ये जो 2 करोड़ रुपए आज आप रेज कर रहे हो, दिस इज पार्ट ऑफ दैट 17.75. Yes, it's a part of this. Last question, how did you arrive at this valuation? One more thing, you seem to be confusing a lot of concepts. आपकी सेल्स आज है ही नहीं. Yes. You have bookings. We have not booked the revenues. Bookings are not sales. आपकी bookings कितने की है आज तक? What is the amount that has been paid? Booking advance we took 999 rupees. That's around 10 lakh. तो 10 लाख का रुपये का कस्टमर का आपके पास आया है. वो बेसिस पर और ये प्रोडक्ट के बेसिस पर आपने 130 करोड़ का वैल्यूएशन लगाया है. In no parallel universe does that make sense. Explain it to me on this tank. हमारा जो बुकिंग रन रेट है, हम देख रहे हैं कि we will get to 10,000 units the next year minimum. Even if we got 1/4 of that, हम 10,000 मैन्युफैक्चर और सेल कर सकते हैं in 2026 financial year. और तब का रेवेन्यू हो गया in a very conservative case 25 crores. उसका मल्टीपल लगा के is what we have arrived at this. चलिए, मैंने काफी सुन लिया बॉस. Love your purpose, love your story, but आप clueless हो यार when it comes to business and scaling your business. Targets are not GTM, bookings are not sales, and purpose is not a plan. You don't seem to have what I'm looking for, so I'm out. अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे. What is a useful life? You said 8 to 10 years. फिर ऐसे खराब हो गया, कौन आएगा? तो आपने बोला 2 साल तक कोई टेक्नीशियन आएगा, उसे ठीक करेगा. Somehow that answer ना you've not thought through. Secondly, वो स्पून अंदर चला गया, हमने आपको वो पूछा तो बीप बीप होगा. चलो मैं कूड़ा डाल के चली गई बाहर चली गई तो फिर मेरे फोन पे अलर्ट आया कि अरे बीप बीप हो रहा है. तो मैं क्या, मैं वापस आऊंगी यहाँ और वो कूड़ा में से चम्मच निकालूंगी? आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज फ्रिक्शन इज इन द यूटिलाइजेशन. कस्टमर डिलाइट कब होता है? जब आप उनकी लाइफ इजी करते हैं, एंड दैट इज वेयर द सक्सेस विल ट्रूली लाई. बट आज मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट. भाई, आपका जब तक ढक्कन खुलता है ब्लिंकिट डिलीवरी करके चला आता है घर पे. आई थिंक वो प्रोडक्ट देख के अभी लग नहीं रहा है कि वो प्रोडक्ट रेडी है, बिकॉज वो उसके अंदर जब मैंने झांक के देखा तो कुछ प्रोसेसिंग हुई नहीं थी. इवन वो जो श्रेडर है वो खुला नहीं था. एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑफ लॉन्चिंग इट आउटसाइड से, आई डोंट नो, there's something I feel that आप ट्रांसपेरेंटली बता नहीं रहे हैं about what the product and manufacturing not being ready. So for that reason I'm out. मुझे ना जो प्रॉब्लम आ रही है ना 2-3 चीजों में आ रही है. एक तो आपने पहनी ब्लू टी शर्ट्स है, बट आप लोग बातें पूरे व्हाइट कॉलर वाली करते हो. क्या होता है ना, जब ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा कॉर्पोरेट लोग धंधे में आते हैं ना, उनसे धंधा होता नहीं है. या तो आप एक को-फाउंडर रखो जिसको धंधे का पता हो, या फिर कोई ऐसा सेल्समैन रखो जो ये कर सके. दम है आपके मॉडल में, दम है आपके जो आगे फ्यूचर करने वाले दम है, और आप लोगों में भी दम है. लेकिन मेरे साथ अभी नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, सो आई एम आउट. चलो, थैंक यू गाइस. Good. Thank you.